माय नेम इज श्रीशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले वीडियो में हमने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 43 तक की सीरीज ख़त्म कर ली थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स कम ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कहा गया है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:1। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में, वो अपना प्रॉफिट्स बांटते हैं 4:1 मीन्स ऑल रेशियो इज गिवन। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर ऑन 1 मार्च 2020 फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने सी को नए पार्टनर के रूप में 2020 में 1 मार्च 2020 में एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। इट वॉज डिसाइडेड दैट A, B and C will share future profits in the ratio of 5:3:2। इसका मतलब में न्यू रेशियो गिवन है क्योंकि उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स हमें गिवन है। C brought 20,000 in cash and machinery worth 60,000 for his share of profit as premium for goodwill। वो C अपने साथ 20,000 रुपीज़ कैश के रूप में और मशीनरी 60,000 रुपीज़, ये दोनों चीज़ें वो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में लाया। ठीक है। शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें अपनी कैलकुलेशन क्लियरली दिखानी है और जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सो देखिए कैसे किया हमने क्वेश्चन को। सो ओल्ड रेशियो था हमारा 4:1 एंड न्यू रेशियो इज 5:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का निकलता है, तो ए और बी हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो है 4/5 एंड न्यू रेशियो है 5/10। व्हेन वी डिडक्ट 5/10 फ्रॉम 4/5 वी गेट 3/10। ओके। बी का ओल्ड रेशियो 1/5 है एंड न्यू रेशियो 3/10 है। व्हेन वी डिडक्ट 3/10 फ्रॉम 1/5 वी गेट -1/10। इससे क्या पता चलता है कि हमारे इसने तो सेक्रीफाइस किया, ए ने सेक्रीफाइस किया, बट बी विल गेन, इसने गेन किया। ठीक है। अब अगर गेन किया है तो इसको भी अपनी गुडविल देनी पड़ेगी। अगर यहाँ 0 होता तो नहीं देता, बट लेकिन यहाँ पे नंबर है तो इसे गुडविल देनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर का मतलब ही होता, अगर 0 हो जाता तो इसने ना ही उसके द्वारा पार्टनर को एडमिट किया गया है, ना ही जो है उसका कोई हाथ था पार्टनर को लेने में। ठीक है। बट लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने पार्टनर को एडमिट करने में कुछ ना कुछ दिया होगा, बट लेकिन उसे नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए इसे भी गुडविल का शेयर देना पड़ेगा ए को, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है। तो अब हमें कैश और मशीनरी आ रही है। सो टोटल मतलब टोटल कैश कितना दे रखा है 20,000 और मशीनरी कितनी दे रखी है 60,000। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 80,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये क्या है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल निकल के आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि उसने ये दो चीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में दी। ओके। अब इसके साथ साथ हमें उसका शेयर भी निकालना पड़ेगा कि बी ने जो गेन किया है उसने कितना गुडविल देना पड़ेगा ए को। तो ये निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो 80,000 रुपीज़ हमारी गुडविल की वैल्यू निकली, इसका मतलब सी अपने साथ 80,000 रुपीज़ की गुडविल लाया। ठीक है। तो हम पूरी टोटल गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे, फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे बताया आपको, 80,000 का जैसे सी का जितना शेयर है, सी 2/10 शेयर के लिए एडमिट हुआ, हाँ, या कह सकते हो 1/5 शेयर के लिए। सो जब उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे 2/10 का 10/2 और 1/5 का 5/1, दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। व्हेन वी कैंसिल आउट दिस वी गेट 4 लाख रुपीज़। टोटल गुडविल की वैल्यू निकल आई 4 लाख रुपीज़। ठीक है। ओके। अब 4 लाख अगर टोटल गुडविल की वैल्यू, इसमें से हमारी जो जितना गेन किया है बी ने उतना शेयर निकल जाएगा गुडविल का कि उसे कितना पे करना है गुडविल के रूप में। तो हमने वही किया,
1/10 उसने गेन किया था, तो मैंने 4 लाख का 1/10 हिस्सा निकाला, सो वी गेट 40,000। इसका मतलब 80,000 की प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, जो पार्टनर्स को क्रेडिट करनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करनी है। और उसके साथ साथ 80,000 तो सीधे पे कर रहा है, उसके साथ साथ बी को भी 40,000 रुपीज़ उसने कॉन्ट्रीब्यूट करे प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, ठीक है। व्हेन वी ऐड दिस वी गेट 1,20,000 इन एज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन आपको पता ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो है कैश में दी गई है सी के द्वारा, वो क्रेडिट होगी। उसके साथ साथ 1/10 हिस्सा गुडविल का जो बी के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया है वो भी उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब हमारा यहाँ पर केसेस ये वाला केस ख़त्म होता है व्हेन पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। यहाँ पे वो केस खत्म होता है जब यहाँ पे क्या रखे थे, गुडविल कैश में लाया जा रहा है, गुडविल कैश में नहीं लाया जा रहा। ये केसेस हमारे सारे ख़त्म हो गए हैं। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। जस्ट सी इट। सो ये देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले ये समझ लेते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, ठीक है, कॉपी में ही समझ लेते हैं। देखिए, रिवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। अब एक चीज़ देखिए, रिवैल्यूएशन का मतलब पहले क्या होता है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कोई चीज़ का जितना दाम है, जैसे एक मैंने बोतल ख़रीदी, मान लो कोई बोतल है, उसका दाम 20 रुपीज़ है, ठीक है, उसका कॉस्ट जो है 20 रुपीज़ है। बट मैंने कंपनी के अकाउंट में क्या कर दिया, उसे 10 रुपये लिख दिया और एक जगह लिख दिया 30 रुपये। अभी दो केसेस ले लिए, एक जगह मैंने लिख दिया 10 रुपये और एक जगह ले लिया 30 रुपये। यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, ज़्यादा कर दी। अब ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, अगर हम कोई दाम कम कर देते हैं कंपनी का अकाउंट में, मानती हूँ कि कोई बोतल का 20 रुपये अगर कंपनी के अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, बट तब भी एक एग्जांपल के रूप में ले लो कि 20 रुपये की चीज़ थी, अगर मैंने उससे कम की वो ले लिया, कंपनी के अकाउंट में मैंने उसे 10 रुपये लिखा, सो वो चीज़ अब क्या होगी, कंपनी के अकाउंट में बैलेंस शीट, मतलब हमारा वो अकाउंट गलत बनेगा कि यार अब पैसा कहाँ से कम हो गया, ये कम कैसे हो गया, फिर ये नहीं तो इस केस में ज़्यादा कहाँ से आ गया पैसा, ऐसा होता है। तो उस केस में क्या करते हैं, कंपनी जो जिस चीज़ जितने से वो वैल्यू कम हुई है उतने से उस वैल्यू को बढ़ा देते हैं। मतलब 10 रुपये से ही कम हुआ है ना, तो उसको क्या करते हैं, रीवैल्यूड कर देते हैं, मतलब दोबारा सही कर देते हैं। मतलब 10 रुपये कम हुआ था, क्योंकि बोतल क्या है, एक असेट है, असेट की वैल्यू अगर गिरी है सो उसे बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उतने से 10 रुपये से उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। और अगर उसकी वैल्यू कम हुई है, मतलब ज़्यादा कर दी गई है, तो क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। 10 रुपये से वैल्यू यहाँ पे बढ़ाएंगे, क्योंकि पैसा में ज़्यादा करना है, क्योंकि अकाउंट में पैसा कम दिखा रहा है, तो उसे ज़्यादा करने के लिए 10 रुपये से बढ़ा दिया, और यहाँ पे डिक्रीज़ कर देते हैं, मीन्स कम कर देते हैं, असेट की वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। आप इसका फॉर्मेट देखिए, आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जस्ट लुक एट दिस। रिवैल्यूएशन का जो अकाउंट होता है उसमें फॉर्मेट होता है, पहले तो बनाने का फॉर्मेट देखिए, पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, ये लिखना मत भूलिएगा। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखिए, जब मेरी असेट की वैल्यू कम होती है, अगर कोई चीज़ मेरा
कम हो रहा है तो वो क्या है, एक तरह से मेरे लिए लॉस है। और हमें पता है कि डेबिट में क्या आते हैं, लॉसेस। मीन्स यहाँ पे हमारा डेबिट में क्या आएगा, लॉस। तो डेबिट साइड हमारे लॉस आते हैं और क्रेडिट साइड हमारे प्रॉफिट्स आते हैं। अब मेरी असेट की वैल्यू अगर कम हो जाती है, कम करी हुई है, अगर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर मेरे असेट की वैल्यू कम कर रखी है तो मेरे लिए लॉस है। और अगर मेरी लायबिलिटीज़ बढ़ रही है तो भी मेरे लिए लॉस है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है वो मेरे लिए लॉस है। प्रॉफिट ऑन रेवल्यूशन ओल्ड पार्टनर्स को, वो मेरे लिए लॉस है। देखिए, ये देखिए, मान लीजिए मेरा ये फॉर्मेट है, बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो ये लायबिलिटीज़ होती है और ये असेट होती है। अगर मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब मेरी जो है असेट की वैल्यू बढ़ रही है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ रखी है, इंक्लूड है, तो वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट। हाँ, अगर वो चीज़ मेरे लिए कम हो रही है, असेट कम हो रहे हैं, मेरे जो चीज़ें हैं वो कम हो रही है, तो वो मेरे लिए क्या है, लॉस। ठीक है। लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ उधार में चल रही है। अब मेरा उधार अगर ज़्यादा होगा तो वो तो मेरे लिए लॉस है ना, उसमें मेरे पैसे ज़्यादा जाएंगे। अगर मेरा उधार कम होगा तो मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि मेरे पास पैसा बचेगा। इसी तरह से समझिए कि प्रॉफिट्स जो है मीन्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट हमारा, सॉरी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट गोज ऑन क्रेडिट साइड। ओके। और अब देखिए, कहीं लॉस हो रहा है। अब लॉस मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू, जब एसेट की वैल्यू गिरती है तब लॉस होता है, क्योंकि एसेट अगर हमारे कम होंगे तो लॉस ही होगा। और लायबिलिटीज़ अगर बढ़ेगी, मतलब उधार अगर बढ़ेगा, देना अगर बढ़ेगा, तो हमारा लॉस होगा, क्योंकि पैसा ज़्यादा मेरे पे ऊपर चढ़ा हुआ है, कर्जा चढ़ा हुआ है, तो मेरे लिए एक लॉस है। समझ आया? तो वही है, इंक्रीज अगर होता है एसेट की वैल्यू और डिक्रीज होती है लायबिलिटीज़ की वैल्यू तो प्रॉफिट है, डेट गोज ऑन क्रेडिट साइड। और अगर हमारी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है और लायबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज होती है तो लॉस है, डेट गोज ऑन डेबिट साइड। ठीक है, इतना समझ आया? आगे देखिए, आई थिंक ये दो चीज़ आपको समझ आ गई हो। अब ये देखिए, अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये कैसे प्रॉफिट हुआ? देखिए, अब कोई असेट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब 10 रुपये मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, हाँ, वो मैं रिकॉर्ड कर दूंगी तो मेरी असेट की वैल्यू बढ़ रही है, तब के लिए तो प्रॉफिट है ना। तो वही, और ऐसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ हमारे लिए लॉस कैसे हुई? अगर कोई देना, अगर कोई उधार है, हाँ, लायबिलिटी है, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं कर रखी, अब मैं उसे रिकॉर्ड करूँगी, हाँ, रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा, कोई उधार है तो पैसा जाएगा, मेरा लॉस है एक तरफ से, इसलिए हमारा डेबिट साइड शो किया गया। इतना समझ आया? अब अगर कोई प्रॉफिट्स, अब यहाँ पे हमारे जब इसका टोटल करते हैं, हाँ, तो इनका टोटल और इसका टोटल, ये चीज़ हमारे प्रॉफिट साइड होती है, ये हमारा लॉस साइड होता है। ये चीज़ में, इन 3 चीज़ों में ये चीज़ तो आपको समझ आ गई है। इधर का जो प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे जो आया है और यहाँ पे कम वैल्यू है, जब हम उसको लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट है, लॉस कम है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, मतलब कितना रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ,
वो इस साइड लिखा जाता है, और कितना रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ वो इस साइड लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखने वाली है। वैसे ये भी चीज़ समझ सकते हो कि यहाँ का अगर टोटल ज़्यादा है और यहाँ का कम है, सो यहाँ पे यहाँ का पैसा बढ़ेगा, इक्वल लाना पड़ता है ना, इस चीज़ को, अमाउंट को इक्वल लाना पड़ता है। तो इक्वल लाने के लिए हम टोटल तो करेंगे, तो इसके टोटल को इसमें से जब लेस करेंगे सो वी गेट प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। जब इसका टोटल इसमें से लेस करेंगे सो वी गेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ये चीज़ आपको फॉर्मेट तो अभी समझ आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इस टॉपिक के। सो जल्दी से फोकस कीजिएगा उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। थैंक यू सो मच गाइस।